Good morning class, I am your SST teacher of class 5th. Today we will start new chapter which is chapter number 11, Be Healthy, Live Long, on page number 56. Open page 56. Yes, so let's start the chapter. Be healthy, live long. Healthy रहो मतलब तंदुरुस्त रहो और खूब साल जियो, खूब जियो. तो टू स्टे हेल्दी, तंदुरुस्त रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो वैसा हमें फूड चाहिए. हमें डेली एक्सरसाइज करनी है और टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट डिजीज़, और जो डिसीज़ हमें कोई ना लगे, कोई ना आए हमारे पास, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस बरतने हैं. मेडिकल साइंस इज़ वेरी एडवांस टुडे. आजकल क्या है, मेडिकल साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, मतलब आगे ही चल रही है. दैट इज़ वाई लिव लॉन्ग देन आर एंसेस्टर्स. तो इसीलिए अपने पूर्वजों से ज़्यादा जियो. लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू डेवलपमेंट्स मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. अब कुछ डेवलपमेंट्स पढ़ते हैं जो कि मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आगे बढ़े. तो पहले पढ़ते हैं जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. तो पहला आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो इसका यूज़ क्या होता है? जो भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, वो जब इंसान बीमार होता है या नॉर्मली भी, वो किससे मेज़र करता है? थर्मामीटर से. थर्मामीटर में जो उसका टेम्परेचर आता है वो किस में आता है? डिग्रीज़ में आता है. 2 डिग्रीज़ में आता है विच इज़ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. जो गैब्रियल डेनाइल फ़ारेनहाइट थे 1714 में, उन्होंने थर्मामीटर क्या किया था? इन्वेंट किया था. डू यू नो व्हाट अ रूम थर्मामीटर इज़ यूज फॉर? आपको पता है रूम थर्मामीटर किसके लिए यूज़ होता है? नहीं पता तो पता करिएगा. द नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 डिग्री होता है, और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. वैन द बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर अबव हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हमें क्या लगता है? महसूस होता है कि हम फीवर, हम बुखार में हैं, हमें परेशानी होती है. बिफोर थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड, जब थर्मोमीटर नहीं था, मतलब जब थर्मोमीटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो डॉक्टर कैसे चेक करते थे पर्सन को फीवर है या नहीं? उसके पल्स से पता चलता है कि आपको बुखार है या नहीं, उसे फील करके. डॉक्टर्स क्या करते थे? फील करते थे और टच करते थे. जब हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है ना. टुडे टेम्परेचर, अब क्या होता है? टेम्परेचर किससे मेज़र होता है? एक्यूरेटली मेज़र किया जाता है. टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर माउथ में रखते हैं, और जो भी कुछ सेकेंड्स बाद वो उसकी रीडिंग दिखाता है. जो भी रीडिंग आती है उससे डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि पेशेंट ठीक है या नहीं. जो द स्केल मार्क्ड होता है थर्मामीटर पर, उसकी रेंजेस होती हैं कहाँ से कहाँ तक? 95 डिग्री सेल्सियस, ये वाला थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर की 95 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसकी रेंजेस होती हैं. कुछ थर्मामीटर होते हैं जिनमें दोनों स्केल्स होते हैं, विच इज़ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, दोनों स्केल्स होते हैं. जिसमें दोनों होते हैं वो क्या कह रहा है? टुडे बोथ एनालॉग और मरकरी एंड डिजिटल थर्मामीटर. ये जो क्या है, ये एनालॉग, इसी को हम मोस्टली, इस थर्मामीटर को मोस्टली यूज़ करते हैं, और इसे हम कह देते हैं डिजिटल थर्मामीटर. आस्क योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन टू. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनालॉग थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है डिफरेंस? जो एनालॉग थर्मामीटर होता है वो आपको क्या होता है? उसको रीडिंग करने में हमें क्या होती है? सॉरी, आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या होता है? रीडिंग करने में, मतलब कैसा हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, उसमें टफ होता है. बट जो आपका एनालॉग मतलब डिजिटल थर्मामीटर होता है वो क्या होता है? मोर एक्यूरेट, मतलब जो आपका बॉडी टेम्परेचर वो सही भी आता है और ईजिली हम उससे रीड भी कर सकते हैं. ना स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप क्या होता है? ये आपका स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं, जो आपकी हार्ट बीट्स होती हैं, या फिर ब्रीदिंग आप क्लियरली हो रही है या नहीं, उसको देखने के लिए. तो जो डॉक्टर रीन लिनेक थे, उन्होंने 2 बच्चों का करा था. इसी से उन्होंने एक लॉन्ग हॉलो वुड ली थी, तो उसमें उन्हें पता चला कि जो बच्चों की हार्ट बीट हो रही है उससे क्या हुआ? ये स्टेथोस्कोप, हमारे स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. तो इन्हें क्या है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्लिनिक में. तो उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूज़पेपर को रोल कर लिया और एक को
अब पेशेंट के चेस्ट पर रख दिया और दूसरे को अपने कान में, मतलब एक साइड को अपने कान में और दूसरी साइड को पेशेंट के चेस्ट पे रख दिया। तो उन्होंने क्या सुनाई दिया, वो चौंक गए, हार्ट बीट सुन के, मतलब फील करा उन्होंने। तो तभी से किसका उन्होंने इन्वेंशन किया, किसका, स्टेथोस्कोप का। डॉक्टर्स करते हैं ना इसका यूज़, अपने कान में ये दोनों लगा लेंगे और यहाँ से हार्ट बीट चेक करते हैं। तो ये हुआ स्टेथोस्कोप। नाउ माइक्रोस्कोप इसलिए यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। ये किसी पर्सन ने इन्वेंट नहीं किया, ये एक ऑप्टिशियन शॉप है विच इज़ इन हॉलैंड। उन्होंने देखा कि टू लुक एट अ फ्लाई थ्रू 2 लेंस, उन्होंने 2 लेंस लगा के देखा कि एक नीचे एक ऊपर। तो उन्होंने देखा कि जो चीज़ें हैं वो उन्हें अच्छी, मतलब एक फ्लाई, एक बर्ड सीधी उन्होंने उसमें देखा। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर के पार्ट्स क्या माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप में जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, हम उन्हें ईजिली देख सकते हैं। तो ये जो था फ्ली ग्लास बिकम वेरी पॉपुलर इन यूरोप। फ्ली ग्लास क्या था, फ्ली ग्लास बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया यूरोप में। और जो गैलीलियो ने इसे गैलीलियो ने इसे इम्प्रूव्ड किया और फिर इसे इन्वेंट किया। उन्होंने 2 लेंस यूज़ किए इसके पहले वर्जन में। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो माइक्रोस्कोप है वो इम्प्रूव होता गया। अब उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन डाल दिए, जैसे डिजीज़ के लिए, मतलब मोस्टली किसके लिए यूज़ होता है, साइंस में यूज़ होता है मोस्टली। द कॉज ऑफ वेरियस डिजीज़, जितने भी कॉज हैं कैसे होते हैं, और उसमें जर्म्स छोटे छोटे, जब आप अपना हाथ रखेंगे, गंदा हाथ है आपका, तो उसमें क्या कुछ नहीं दिखेगा आपको। बट जब आप माइक्रोस्कोप के यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर रहोगे तो आपको काफ़ी जर्म्स दिखेंगे कि आपके हैंड में हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं वो कितना कहाँ है। ये गैलीलियो का इमेज है, ये है डॉक्टर रीन लिनेक की इमेज। नाउ नेक्स्ट इज न्यू मशीन्स। कुछ न्यू मशीन्स आई हैं, तो क्या था, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। नाउ अब आती हैं कुछ नई मशीन्स। तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स क्या हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यूसली काम करते हैं और नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, कैसे है, सबको समझते रहते हैं। जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CAT स्कैन एंड MRI मशीन्स, ये सब कैसे डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं। जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ठीक है, यानी ऐसे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, कैसे पता चलता है कि इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। कुछ तो उसके सिम्टम्स होते हैं और कुछ वो लोग देखते हुए ना, रिपोर्ट्स आती हैं, एक्सरेज आते हैं कि हड्डी टूट गई। किसके थ्रू पता चलेगा हमें, हम तो कह देंगे हड्डी टूट गई, बट जब एक्सरे होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे कि एक्चुअली हड्डी टूटी कहाँ है। तो इसीलिए हम बॉडी के अंदर इन सब मशीन्स किस में हेल्प करते हैं, सर्जरी में हेल्प करती हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, CAT और MRI की फुल फॉर्म, ओके, कहीं भी लिख लीजिएगा या फिर बुक में ही लिख लीजिएगा। सर्जरी, एन ऑपरेशन इन विच द बॉडी इज कट ओपन। सर्जरी क्या होता है, जब कोई भी बॉडी का पार्ट उसे काट कर ओपन किया जाता है और उसमें जो भी परेशानी है उसे सही किया जाता है, उसे हम कहते हैं सर्जरी। सर्जरी जो करते हैं वो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, विच इज़ कॉल्ड सर्जन्स। दे परफॉर्म, वो क्या करते हैं, सर्जन सर्जरी करते हैं लोगों की, और अलग अलग उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं और मेडिसिन्स होती हैं उनके थ्रू। तो ये था इसमें था। फिर कुछ साल बाद बहुत सालों बाद क्या हुआ, जो डॉक्टर्स उन्होंने लर्न किया अबाउट ह्यूमन बॉडी। सर्जन भी बहुत मुश्किल से बनते हैं, मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जो डैमेज बॉडी ऑर्गन होते हैं उनको किसी अच्छे बॉडी ऑर्गन से रिप्लेस, मतलब उनकी जगह बदलना, हार्ट, किडनी, लिवर और कुछ अलग अलग ऑर्गन होते हैं उनका रिप्लेसमेंट करना। सर्जरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इनेबल ह्यूमन्स टू लिव लॉन्गर देन देयर एंसेस्टर। सर्जरी क्या है, सर्जरी क्यों होती है कि जिससे कि वो लोग जो है जीवित रह सके अपने एंसेस्टर्स से भी ज़्यादा। तो ये है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ अ पार्ट ए ऑफ द एक्सप्लेनेशन। यू हैव टू रीड अप टू एंसेस्टर्स हेयर on page number 58. In the next I will continue the explanation from Wonder Machine. Thank you class and have a nice day. Goodbye.